नमस्कार। रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विशाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर। रीवा में फिर गोली चलने का मामला आया प्रकाश में। सेना के जवान ने सरपंच पर लगाया जबरन कब्जे का आरोप और मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत पर जिन्होंने लगाया हत्या का आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। अमैया में हुए विशाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुमित सिंह के घर आज बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि अमैया में युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल साहिल मिश्रा निवासी बिछिया की अमैया मोहल्ले में आरोपी सुमित सिंह परिहार सहित अन्य लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से आरोपी के शव को संजय गांधी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे। करीब 10 आरोपियों को नामजद करने के बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही थी। आपको बता दें कि हत्या के बाद परिजनों ने दिन भर अस्पताल के सामने बवाल मचाया था। प्रदर्शनकारियों की मांग की थी कि सभी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मुख्य आरोपी का घर गिराया जाए। घटना के बाद से ही लगातार प्रशासन के ऊपर दबाव बना हुआ था। इस दौरान तमाशबीन भी इकट्ठा रहे, लेकिन इन सब में एक बात जो कॉमन है वो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ही प्रशासन को अतिक्रमण दिखाई देता है। इसके पहले पूरे शहर में अतिक्रमण है वो दिखाई नहीं दे रहा। जब मकान बन रहा होता है तभी अतिक्रमण न होने दिया जाए और ये नौबत ही ना आए। फिलहाल बुलडोजर संस्कृति आगे और क्या क्या दिखाएगी ये सब आपके सामने आएगा, पर मृतक के परिजनों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली होगी। वहीं बुलडोजर की इस कार्रवाई को दिखावा ही माना जा सकता है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का मामला तो कभी भी हो सकता था, लेकिन हत्या के सही कारणों का पता चले बिना इस तरह की कार्रवाई गंभीर सवाल खड़े करती है। एक दिन वोट की राजनीति छोटी सी घटना को बड़ी घटना के रूप में भी बदल सकती है। ये हंसराज उर्फ मुन्ना सिंह परिहार के द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो अवैध निर्माण किया गया है उसको तोड़ने की कार्रवाई आज की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में नगर निगम के जोनल अधिकारी सहित पुलिस बल और राजस्व का अमला मौजूद है। यहाँ पर ये अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई है। यदि बिना मंजूरी के नगर निगम के निर्माण कर लिया गया है तो ये नियम विरुद्ध पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैना के समीप मोटरसाइकिल सवार पर गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। युवक को घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर घायल प्रियांश पटेल पिता कन्हैयालाल पटेल निवासी मनगमा ने बताया कि वो 302 के मामले में आरोपी है। न्यायालय में पेशी के लिए आया हुआ था, जिसके बाद अपने घर जा रहा था। इसी दौरान शहर से पीछा कर रहे युवकों के द्वारा कट्टा लहराते हुए उसे धमकाने का प्रयास किया गया तथा राजेश विश्वकर्मा नाम के युवक द्वारा रोककर मारपीट की गई, जिसमें गोली चलने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये विवाद पैसे के लेन देन को लेकर चल रहा था। मैं यहाँ से जा रहा था तो एक राजेश विश्वकर्मा नाम का और अशोक पाड़े नाम के 2 आदमी थे और एक मुंह बांधा हुआ था, राहुल मिश्रा उसका नाम था सर। तो ये लोग मेरे को यहाँ जो रीवा बाईपास है यहाँ से सर ये मेरा पीछा किए। तो सर मैं गाड़ी लिया था सर, मैं गाड़ी रोक नहीं रहा था, तो ये लोग मेरे को पीछा करते हुए कुष्टा बाईपास से मैं गाड़ी स्पीड में भगा रहा था। ये लोग मेरे पीछे दौड़ाए हुए थे। तो जैसे मेरे आगे गाड़ी लगाते हैं तो मैं गाड़ी धीरे करके रोक दिया। गाड़ी जब मेरे को पिस्टल लहरा के दिखाए तो मैं भी डर के मारा रोक दिया। जैसे मैं रोक दिया तो ये मेरे को पीछे से लात मारता है, राहुल नाम का लड़का। जैसे मेरे को लात मारा तो मैं गिर गया, तो वो पीछे से राजेश विश्वकर्मा जो था वो लोड किया हुआ था। तो ये लोग जो अशोक था, अशोक बोला कि मादर चो तेरे को एक बार मारा था, तेरे समझ में नहीं आया तो रिपोर्ट लिखाने गया है। तो फिर मेरे को रिपोर्ट लिखाने, मैं पिछली बार मेरे को मारे थे तो रिपोर्ट लिखाने गया था सर। अभी वो जो कोतवाली थाना है वहाँ मैं रिपोर्ट लिखा चुका हूँ एक बार इनके नाम पे। और अब ये बोले कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू बार बार रिपोर्ट करा रहा है, तेरे को चाहिए लगता है अच्छे से, तो दोबारा फिर सर मेरे साथ वारदात की। कहाँ करना है? ये कोष्टा के आगे की सर। गोली चलाया? हाँ सर गोली चलाया। कहाँ पे लगी गोली? गोली सर पैर में लगी। विवाद किस चीज़ को लेके आप लोग का? विवाद सर मेरा अभी 1-1.5 साल पहले मैं उनके साथ रहता था। अभी 1 साल पहले मैं, अभी मेरे को 2 महीने छूटे हुआ है सर जेल से। किस लिए जेल गए थे आप? ये मेरे ऊपर एक वो केस था 307 लगा दिया गया था सर। उसी केस के कारण मेरे को जेल भेज दिया गया था। तो मैं उसके पहले इसके पास राजेश जो था तो ये लोग काम करते थे, जो इसके साथ अशोक पाड़े रहता है वो काम करता था, अशोक पाड़े प्रॉपर्टी काम करते थे। इनकी ऑफिस थी सर कुष्टा में, कुष्टा मोड़ के पहले इनकी ऑफिस थी। वहीं ऑफिस में ये लोग काम करते थे। बोले कि राजेश मेरे को मिलवाया उनसे
अशोक से। जिस मामले में आप 307 में गए थे तो जो 307 वाला जो केस था उनके रिलेटेड का है क्या, किसी परिवार परिवार का, उनके दोस्त यार का है क्या जिन्होंने? नहीं, 307 वाले सर ये पैसे का मैन था सर। मैं उनसे पैसा मांगा छूटने के बाद, देख सर मेरे को पैसे की ज़रूरत है भैया, मेरे को पैसा दे दीजिए। पैसा देने से मना की तो मैं भी हो गया, थोड़ा बात किया कि भैया पैसा तो चाहिए मेरे को। जैसे पैसा मांगा तो एक बार मेरे को मारे हैं, उसके बाद मैंने फिर से मांगना स्टार्ट कर दिया तो फिर बोले कि तू रिपोर्ट करने जाएगा, फिर मेरे को मार दिए फिर से। मोपेड पर सवार वृद्ध दंपति को पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के पुत्र कमलेश पांडे ने बताया कि उनके माता पिता शत्रुघ्न पांडे और बुटला देवी सिरमौर से पूर्वा बसावन मामा अपने गांव की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में वाहन क्रमांक MP 17G 2419 ने ठोकर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। अब संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए हैं। हम बसावन मामा में दुकान करते हैं। किसकी घटना क्या? ये हमारे माता पिता हैं, सिरमौर गए थे, वहाँ से लौट रहे थे तो गुदहा मोड़ में बसानो तरफ से एक मेटाडोर आया डग्गा, उसने एक्सीडेंट कर दिया। ये कहे में थे? ये लूना में थे। गाड़ी का नंबर कुछ याद है? हाँ, ये ओकर नंबर याद है, MP 17G 2419। क्या नाम है माता पिता का? शत्रुघ्न प्रसाद पांडे, माता का बुटला देवी पांडे, निवासी कहाँ के? पूर्वा बसावन मामा। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित मिनरवा हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत लपटा गांव की एक बच्ची को डिहाइड्रेशन एवं प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत के चलते मिनरवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अचानक तबीयत बिगड़ गई और बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने देर रात हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान बच्ची के चाचा ने आरोप लगाया कि पैसों की कमी के चलते भतीजी को मार दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा आक्रोशित परिजनों को शांत कराया गया तथा मामला जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही गई। इसके बाद परिजन शांत हुए और बच्ची को शव को लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। क्या नाम है आपका? गिरीश पाठक। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरी भतीजी को ये लोग दवाई पैसे के कारण मार डाले। कैसे क्या है? एक बच्ची थी, लमटा गांव है या लपटा कोई गांव है चुराटा थाना क्षेत्र का, वहां से बच्ची को एडमिट किया गया था। कुछ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी और प्लेटलेट्स डाउन थे। इलाज के दौरान उसका स्वास्थ्य में कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन अचानक आज पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। परिजनों का आरोप है कि जो उचित इलाज होना चाहिए वो नहीं हुआ है, इस कारण से उसकी डेथ हुई है। थोड़ा सा आक्रोश था, बात की गई और PM के संबंध में भी समझाइश दी गई, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम PM नहीं कराना चाह रहे हैं और कुल मिला के समझाइश में मामला शांत हुआ है और कोई भी अपराध या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। JP मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत JP मोड़ के समीप बीती रात एक युवक की वाहन के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर रात तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है। अभी तक इस घटना को पुलिस दुर्घटना मान रही थी, लेकिन सुबह मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक रौसर निवासी अमित मिश्रा है, जो बीती शाम 5 बजे करीब मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था। परिजनों का आरोप है कि अमित मिश्रा को षड्यंत्र पूर्वक मारा गया है, जिसकी कई लोगों से दुश्मनी चल रही थी। परिजनों का यह भी कहना है कि अमित मिश्रा आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त था, जिसके चलते उसके कई दुश्मन थे। मृतक की पहचान हो जाने के बाद पुलिस अब इस पूरे घटना को गंभीरता से लेते हुए CCTV कैमरों की फुटेज तलाश कर रही है। साथ ही परिजनों के बताए अनुसार उस मोटरसाइकिल की भी तलाश की जा रही है, जिसे लेकर मृतक अपने घर से निकला था। कौन है वो पहचान? वो हमारा भतीजा है, रौसर का है, अमित मिश्रा नाम है। और वो कल रात में सर गाड़ी लेके निकला अकेले अपनी मोटरसाइकिल से, और इसके बाद हो गया, पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट तो गाड़ी चढ़ी है ये बात सही, लेकिन उसके चढ़ाया गया है। अच्छा, ये साइकिल से था, आप बता रहे मोटरसाइकिल से? नहीं, वो साइकिल सर उसको दिया गया है, बीच में उसके साथ कुछ गेम किए हैं लोग बाग, और बाकी वो परमानेंट अपनी गाड़ी से चलता था और उसके नाम खुद की गाड़ी थी। क्या दुश्मनी, किससे दुश्मनी थी उनकी? दुश्मनी ये 2-4 बहुत लड़के उठपटांग लड़कों का साथ किया था, और 2-4 बार इसको थाना में भी पकड़े गए हैं। चुराटा थाना में 2-4 बार कहीं चैन स्केचित में, कहीं लड़ाई दंगा में, लूटपाट में। तो इसकी उठपटांग संगत थी, और उठपटांग संगत के कारण इसी के साथी लोग। नाम जानते हैं आप जो साथी रहे हो उनके?
नाम तो नहीं जानते सर, लेकिन ये सब इसके पहचान जाएंगे हाँ देखे में, क्योंकि वो साइकिल से कभी चलता ही नहीं था। कैसे पता चला आपको कि ऐसा घटना हुई है? ये थाना से फोन आया वो हमारे चाचा के उसमें कि ये लड़का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, और फोटो मोबाइल में गई एक की। तो जब मोबाइल में फ़ोटो गई तो हम लोग यहाँ पहुँचे, अब हॉस्पिटल आए, अब जा रहे हैं थाना, तो थाना में FIR करवाएंगे और बोलेंगे कि साहब रहने वाला कहाँ का है? रहने वाला है रौसर का। कब निकले थे गाँव से? ये कल निकला है सर जाके करीब 5 बजे शाम के। जी जी। क्या काम क्या करते थे? काम होगा, वो खेती पाती करता था बाप के साथ। बाप इसके BTL फैक्ट्री में बोरी। कुछ गलत संगत भी थी? गलत संगत थी, और गलत संगत के कारण उटपटांग लड़के इससे काम करवाते थे उल्टा सीध, नशे उसे का। और फिर ये सोचे कि बता देगा कुछ गेम, तो इसलिए उसको मरवा दिया गया है। सेना में पदस्थ जवान ने सरपंच के ऊपर जबरन कब्जे का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत कटंगी के सरपंच एवं सचिव द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग कर प्रार्थी के पट्टे की अराजी जमीन जो चकनंदी भौजी गांव में स्थित है, जिसकी जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए आज जिला पंचायत रीवा को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उनके भाई राकेश की जमीन पर जबरन पुलिया बनवाई गई है, जबकि ये कोई आम रास्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरपंच पहले उप सरपंच थे, जिन्होंने कई घोटाले किए हैं, साथ ही उनकी पत्नी के साथ भी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच रावेंद्र तिवारी और उनके भाइयों ने हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देकर कब्जा कर लिया है और अब भूमि का विस्तार कर रहे हैं। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर आज राजेश तिवारी जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और अपनी बातें मीडिया के माध्यम से सामने रखी। सर, हम ग्राम पंचायत कटांगी, जनपद पंचायत जबा, ग्राम चकनंदी भौजी से हैं। नाम है राजेश कुमार तिवारी। सेना में सर्विस करते हैं जेंडके में। 2022 दिसंबर के अंदर जो है ग्राम पंचायत कटांगी के अंदर एक पुलिया का निर्माण हमारे अराजी नंबर 4/4 में कर लिया गया है, जो हमारे लड़के के नाम है राकेश कुमार तिवारी, जो कि अमृतसर में पोस्टेड है आर्मी में। और हमारे वृद्ध माता पिता और मेरे छोटे भाई रहते हैं। जब उन्होंने रोक लगाया तो उन्हें सरपंच और सरपंच के कुछ खास नुमाइंदों ने, रावेंद्र तिवारी और उनके भाइयों ने धमकी दिया कि हरिजन एक्ट लगाकर तुझे फंसा देंगे और तू जेल में सड़ता रहेगा, तेरे बच्चे क्या करेंगे, 4 लड़के क्या करेंगे। वो बेचारा डर गया और इन्होंने मनमानी अपना जो है पुलिया बनाया। और हमारी माता ने उस समय ये स्थिति की जानकारी दिया और मैंने सरपंच साहब से बात किया और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं 4 दिन के अंदर छुट्टी लेके आ रहा हूँ, नप जाएगी तब आप ये बनवा लेना। लेकिन उन्होंने अपने मनमानी तरीके से उस पुल का निर्माण किया और पुल निर्माण हो गई है। और अभी वहाँ पे जब मैं कोई भी कार्य करता हूँ, बोरिंग कराता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो ये लोग जो है धमकी देते हैं, डराते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और हमारी ही ज़मीन है, हमारे में ही पुल बनाया और हमें ही परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने जो है रावेंद्र तिवारी कुछ समय पहले से ये उप सरपंच हुआ करते थे, तो ये सब दांव पेच उल्टे सीधे सीख चुके हैं और इनके कई भी प्रूफ है। पूरे अपने जनपद पंचायत में हर जगह उल्टे काम कर रहे हैं। और वहाँ पे चौतरा बनाया ये उसी रोड पे, रोड को टर्निंग दिया ताकि इधर से रोड जाए, हमारा घर न गिरे। इनका पूरा घर जो है 5 नंबर आराजी में है, रोड सीधा इनके घर से गुजरती है। ये दहने करके और दहने जो है 20 फुट की पुल बना दिया, 20 बाई 10 की पुल बनाया। और पुल बनाने के बाद में बाएं से थोड़ा रोड लेकर के यहाँ पे आना चाहते हैं पुल तक के। हमारी मैडम ने इसका स्टे भी लगाया था जब पुल बनी और दोबारा रोड बनाया गया। तो सर वहाँ पे हमारी मैडम ने जब स्टे लगाया तो इन्होंने जो है उल्टी सीधी बात किया। सरपंच साहब ने धमकी दिया, वीडियो में है, वो देखा जा सकता है आसानी से। तो ये लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं बुरी तरह से। उनको पता है कि घर में कोई है नहीं। एक बच्चा कोटा में डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, एक लड़की रीवा में पढ़ती है, मैडम यहाँ रहती है और मैं रहता हूँ सेना में, लड़का सेना में। तो ये लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं। और इसके बाद मैं जनपद पंचायत जबा तहसील जाके तब से आज तक मैं चक्कर ही काट रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस
जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। 43 वर्षीय युवक का शव बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। गुड़ चौराहे के रहने वाले गोल्डी आर्या के पिता वीरेंद्र आर्या ने बताया कि उनका पुत्र बाथरूम में मृत अवस्था में मिला है। उन्होंने आशंका जताई कि करंट लगने या हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि जब युवक को लाया गया तो मृत अवस्था में था। घटना किन कारणों से हुई है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। नहीं, ये गोल्डी आर्या पिता सुरेश गुड़ चौराहा के निवासी हैं। इनको हमारे यहाँ इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था, तो इनकी मृत्यु अवस्था में लाया गया था। अब इनको ECG किया गया तो उसमें उनकी डेथ सर्टिफाई हुई है। बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू है। पोस्टमार्टम से ही कारण ज्ञात होगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ये घटना जैसे बाथरूम में बताया, हाँ, उनके पिता ने बताया कि बाथरूम में गिरा पड़ा हुआ था। उन लोगों ने गेट के अंदर धक्का दे के अंदर गए हुए। बाकी तो पुलिस की विवेचना। क्या करंट है कि नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते बिना पोस्टमार्टम के। वार्ड नंबर 6 में RCC सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। आज वार्ड नंबर 6 में लॉ कॉलेज के सामने से हरिजन छात्रावास होते हुए वन विभाग तक RCC सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण वार्ड के वरिष्ठ भैयालाल सिंह के द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। इस सड़क की लागत 62 लाख रुपए लगभग बताई जा रही है। वार्ड क्रमांक 6 में मनोज दाहिया के घर से विंध्या हॉस्पिटल के सामने से अनिल अरोड़ा के घर तक RCC नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन वार्ड के वरिष्ठ नागरिक अब्दुल शहीद मिश्री द्वारा नारियल तोड़कर किया गया, जिसकी लागत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। वो यहाँ के वार्ड वासियों की बहुत दिन से मांग थी नाली निर्माण के लिए। जैसे थोड़ी सी पानी बरसता था, अब बिना मौसम भी सड़क में पानी भरा रहता रहा, तो इनका ये था कि ये नाली का निर्माण हो जाए। वार्ड के लोगों का कहना था और ये इसका टेंडर अभी लगाया गया। 13,50,000 की ये नाली है, कवर नाली बनेगी और एक पुलिया भी है इसमें। तो इस तरह से हमारे पार्षद जितने भी हैं 45 वार्ड के, वो किसी भी पार्टी के हों, वो विकास की ओर अग्रसर है। और जब से 1 अगस्त 2022 से हमने महापौर की शपथ ली, हमारी MIC बनी, तब से हम लोगों ने 80 करोड़ के लगभग का भूमि पूजन कार्य चालू करा दिया। उसके 40% के भूमि पूजन हो गए, 30% के लोकार्पण हो गए। तो ये सतत प्रक्रिया हमारी चल रही है। अभी हमारे पास 4 वर्ष है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 3 वर्ष में हम रीवा के कायाकल्प कर देंगे। यहाँ के विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी 20 साल से विधायक हैं, पर उन्होंने रीवा को सिर्फ बेचने का काम किया। सरकारी जमीनों को बेचना, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देना, निर्माण कार्य न करना। जब वार्ड के अंदर से विकास होता है, जो छोटे छोटे विकास होते हैं, तब वो महानगर बनता है। कुछ चंद मॉल और मार्केट बना देने से महानगर नहीं बन जाता। और इनके प्रयासों से वार्ड नंबर 6 लगातार विकासरत रहा। ये जो आज सड़क बन रही है, इसकी मांग बहुत दिनों से थी। 20 साल से यहाँ के विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी मंत्री भी थे और विधायक भी थे, तब उनको ये सड़कों का ध्यान नहीं आया। आज नगर निगम में 80 करोड़ सुपर के निर्माण कार्य, जब से हमारी नई MIC बनी है, हमारे नए पार्षद आए हैं,
जब से मैं महापौर बना, जिसको जनता का महापौर लोगों ने बोला हैं, जब से हुआ तब से ये कार्य चालू हो गए। आज वो नगर निगम के कार्य जिसका लोकार्पण पार्षद करते हैं, भूमि पूजन जिसका पार्षद करते हैं, महापौर करते हैं, उनके अधिकार को छीनने का काम वो कर रहे हैं। जो कार्य उनको करना है वो विधायक निधि, सांसद निधि के पैसे से करें तो शोभा देता है। वो विधायक निधि, सांसद निधि का 1 रुपया रीवा नगर निगम को आज तक नहीं दिए। ना रीवा के विधायक जनार्दन मिश्रा ने दिया, ना रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने दिया, ना रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने दिया। ये 62 लाख रुपए की लागत से ये सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। यहाँ बहुत कीचड़ होता था, पूरे मोहल्ला वाले बहुत परेशान होते थे। बहुत पुरानी ये आबादी है और आने जाने में बड़ी दिक्कतें थी। जब से हमारे पार्षद यहाँ पर धनेन्द्र सिंह हुए, लगातार 15 वर्षों से वार्ड नंबर 6 का विकास पूर्णतः हो रहा है और ये विकास सतत होता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। किसी के रोकने से कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है और न पैसे की कोई हमारे यहाँ कमी है। जनता के टैक्स पेयर के पैसे से हम निर्माण कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम ये निर्माण कार्य करते रहेंगे। आने वाले 2023 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और रीवा विधायक दोनों की विदाई हो जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। $413.18 लाख रुपए की कीमत से बन रहे लोक निर्माण विभाग के कार्यालय भवन का पूर्व मंत्री और रीवा विधायक ने भूमि पूजन किया। शासन की पुनर्गठित योजना के तहत 413.18 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सुविधा युक्त लोक निर्माण विभाग का कार्यालय भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह उपस्थित रहे। भूमि पूजन समारोह में प्रगति प्रतिवेदन कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह ने प्रस्तुत किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता AR सिंह, उपायुक्त हाउसिंग बोर्ड प्रबोध परते सहित पार्षदगण, विभागीय अधिकारी व निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि राजेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों ने जनसमूह को संबोधित करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कहीं गली से जाना पड़ता था, कहीं खोतरी में घुसना पड़ता था, तब जाके मालूम पड़ता था कि ये पीडब्ल्यूडी का ये ऑफिस है, ये ऐसी ऑफिस है। हमने कहा ये सिरमौर चौराहे में जितने भी ये दफ्तर हैं सबको गिरा दीजिए और यहाँ पर सब्जी मार्केट बना दीजिए। सिरमौर चौराहे से लेकर नरेंद्र नगर के मोड़ तक पूरे ठेले जो लगे रहते हैं, इनके लिए सब्जी मार्केट बनाइए। और पीडब्ल्यूडी का जो शानदार भवन है वो हम नई रोड में बना देंगे। यहाँ पर ये रोड बनाई गई, रोड के बाद 2 एकड़ की ज़मीन हमको मिल गई। यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी का भवन बन रहा है। यहीं पर चीफ इंजीनियर बैठेंगे, यहीं पर SE बैठेंगे, यहीं पर E बैठेंगे और पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए जो लोग इधर से उधर भटकते हैं सबका एक ही परिसर के अंदर काम हो जाएगा। इसमें लिफ्ट रहेगी, इसमें AC रहेगा, इसमें शानदार फर्नीचर रहेगा। हमारे अधिकारियों को अच्छा दफ्तर क्यों नहीं मिलना चाहिए? यदि हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को अच्छा ऑफिस नहीं रहेगा तो काम का वातावरण कैसे अच्छा रहेगा? फिर कैसे वो अच्छा रोड बनाएंगे? फिर कैसे शानदार पुल बनाएंगे? क्योंकि उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि रोड बढ़िया होनी चाहिए। शहर में कोई भी एक भी अधिकारियों के ऐसे कोई भी कार्यालय नहीं थे जो कि क्षतिग्रस्त अवस्था में न रहे हों।
पर 2003 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से रीवा शहर की दशा और दिशा बदलने लगी। हो न हो सच मानिए, हो न हो सच मानिए, होते होते हो गया, एक दाना जो गिरा था आज बरगद हो गया। मानी 2003 के बाद जिस तरह से रीवा की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आप रीवा के विधायक बने और कुछ ही समय बाद आपको मंत्रिमंडल में स्थान मिला। उसके बाद आपने रीवा शहर को, बल्कि विंध्य प्रदेश को आपने जो प्रगति प्रदान की, उसी तरह आपकी ऊंचाई, आप भी बरगद की तरह ऊंचे उठते गए और आप हमारा पूरा विंध्य प्रदेश भी उठता गया। मैं आपको रीवा का नेता मैं नहीं मानता, आप विंध्य का नेतृत्व करते हैं, आप प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो हमें ऐसा नेतृत्व विंध्य प्रदेश में आपका मिला है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।